कि 150 से अधिक देश इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं। अमेरिका ने जहां इस ड्रामे को खामोश बम कहा है, तो वहीं इजराइल इसे दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि मुसलमान कहीं फिर से खिलाफत की बात न करने लग जाएं। सच तो ये है कि मुसलमानों के दिलों में अर्तुगरुल का नाम आज भी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन में आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो है ये वीडियो है अर्तुगरुल गाज़ी। दोस्तों, हम सब जानते हैं अर्तुगरुल गाज़ी कौन थे। उनका पूरा सीरियल जो कई भागों में आया है, लोगों ने देखा भी है, और जब से वो आया है सीरीज़, तब से लोगों को इंटरेस्ट अर्तुगरुल गाज़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी की 50 ऐसी रोमांचक बातें जो शायद ही कोई जानता हो। आज हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसमें पूरी हकीकत बताएंगे, सच्चाई बताएंगे कि अर्तुगरुल गाज़ी ने कितने कम लोगों को साथ मिलकर एक ऐसी हुकूमत तैयार की जो 700 साल तक भी लगभग चली और वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनत बन के उभरी। तो आइए पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर किया करिए और लाइक किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी ने ही दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उसने अपने 2000 साथियों की मदद से एक ऐसी हुकूमत कायम की जो 700 सालों तक पूरी दुनिया पर राज करती रही। उसकी नस्लों में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ही दुनिया की सबसे बड़ी तोप ईजाद की थी। अर्तुगरुल के जरिए स्थापित की गई सल्तनत उस्मानिया ने दुनिया को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और डॉक्टर दिए। रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया का पहला जहाज सल्तनत उस्मानिया में ही बनाया गया था। अर्तुगरुल ने डॉक्टरों और आलिमों की एक बड़ी जमात तैयार की थी जो मुफ्त में लोगों की मदद करती थी। इनका पूरा खर्च अर्तुगरुल खुद उठाता था। अर्तुगरुल अकेला इंसान था जिससे मंगोल भी दहशत खाते थे। 13वीं सदी ईस्वी में जब मंगोलों ने मुसलमानों के सारे बड़े शहर तबाह कर दिए, तो अर्तुगरुल ने सोगूत में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी। अर्तुगरुल काई कबीले के मशहूर शासक सुलेमान शाह का बेटा था। सुलेमान शाह ओगोज की नस्लों से थे, जिन्होंने चीन से भागकर ईरान और शाम में पनाह ली थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में आज जिन उइगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वो ओगोज की नस्लों और अर्तुगरुल के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी ने कुरान को अपना संविधान बनाया था। उसकी हुकूमत में सूद और ब्याज के इस्तेमाल पर सख्त मनाही थी। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी इस्लामी कानून के मुताबिक तिजारत करते थे। अर्तुगरुल जब अनातोलिया में दाखिल हुआ तो सलीबियों ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। दूसरी तरफ मंगोल बगदाद के 10 लाख मुसलमानों का कत्ल कर चुके थे। लेकिन अर्तुगरुल के आने के बाद अचानक अनातोलिया समेत विश्व का नक्शा ही बदल गया। अर्तुगरुल की शुजाअत और हिम्मत से दुश्मन भी कांपते थे। उसने अपने चंद साथियों की मदद से चंगेज खान की फौजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सलीबियों और मंगोलों के खिलाफ अर्तुगरुल के जज्बे को देखते हुए सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद ने उसे अंकारा की जमीनों का मालिक बना दिया। अर्तुगरुल कुरान के बनाए उसूलों के मुताबिक हुकूमत करता था। उसकी नजर में सब बराबर थे। यही वजह है कि उससे प्रभावित होकर बहुत से लोग मुसलमान बन गए। चंगेज खान के सिपाहसालार और सलीबी कमांडरों ने भी अर्तुगरुल के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। अनातोलिया की सरहदों में आकर अर्तुगरुल ने सबसे पहले सोगूत का किला फतह किया। ये वही किला था जहाँ पर हजारों मुसलमान कत्ल किए गए थे। सोगूत को फतह करने के बाद अर्तुगरुल ने वहाँ ऐसा निजाम कायम किया कि वो सल्जूकी सल्तनत का सबसे अमीर शहर बन गया। उसकी हुकूमत में यूरोप की एक बड़ी आबादी व्यापार करने सोगूत आती थी। अर्तुगरुल बड़ा ही इंसाफ पसंद था। उसकी तलवार हमेशा म्यान से बाहर रहती थी। सल्जूकी सल्तनत के खिलाफ साजिश रचने वाले सादुद्दीन कोपिक से लेकर कमांडर ड्रैगोस को उसने सरेआम कत्ल कर दिया था। अर्तुगरुल ने जिस सल्तनत की बुनियाद रखी, उसने मात्र 100 साल के अंदर ही आधी दुनिया को फतह कर लिया। इस सल्तनत की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि पूरा भूमध्य सागर खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में था। 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया की आधी दौलत सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में थी। जापान, रूस और फ्रांस जैसे देश तुर्की की खिलाफत उस्मानिया से कर्जे लेते थे। यह सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब इसका अंत हुआ तो 42 नए देशों का निर्माण हुआ। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अर्तुगरुल का खानदान दुनिया में सबसे लंबे समय तक हुकूमत करने वाला खानदान है। उसके खानदान के 36 लोगों ने 700 सालों तक हुकूमत की। अर्तुगरुल के बाद खिलाफत उस्मानिया ने 500 से अधिक जंगें लड़ी, जिनमें ज्यादातर फतह हासिल हुई। अर्तुगरुल चट्टानों की तरह सख्त था। वो जब अनातोलिया आ रहा था तभी रास्ते में उसके पिता सुलेमान शाह की डूबने से मौत हो गई और उसके भाइयों ने अनातोलिया जाने से इनकार कर दिया। लेकिन अर्तुगरुल अकेले ही अनातोलिया आया और सलीबियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। मंगोलों ने अर्तुगरुल को मारने की हजारों कोशिशें की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया।
बहुत कम लोग जानते हैं कि सलीबी मस्जिद अक्सा और मस्जिद अल हराम को शहीद करना चाहते थे, लेकिन अर्तुगरुल ने मुसलमानों को मुत्तहिद करके उनके मंसूबों को खाक में मिला दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहूदी 13वीं सदी ईस्वी में ही इजराइल देश की स्थापना करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम देशों को खत्म करने की साजिशें भी रची थी, लेकिन अर्तुगरुल की वजह से उनके सारे मंसूबे फेल हो गए, क्योंकि जब सल्जूकी सल्तनत को खत्म किया गया तो अर्तुगरुल ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। 1923 में जब तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का अंत हुआ तो दस्तावेजों से पता चला कि खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए कई सौ सालों से साजिशें की जा रही थी। यहाँ तक कि बहुत से यहूदी मुसलमानों के भेष में मस्जिदों में इमामत करते थे ताकि मुसलमानों के दिलों से खिलाफत की अहमियत निकाली जा सके। अर्तुगरुल ने सल्जूकी शहजादी हलीमा सुल्तान से शादी की थी। उसके दूसरे बेटे उस्मान के नाम पर ही इस सल्तनत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने जब तुर्की में उस्मानी करेंसी की शुरुआत की तो उस पर छपने वाला पहला नाम अर्तुगरुल गाजी का था। 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के कहने पर अर्तुगरुल की जिंदगी पर एक ड्रामा भी बनाया गया। अर्तुगरुल की जिंदगी पर बना यह ड्रामा इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है। इसे 90 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और दुनिया के 150 से अधिक देश इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं। अमेरिका ने जहां इस ड्रामे को खामोश बम कहा है तो वहीं इजराइल इसे दुनिया के लिए खतरा बता रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि मुसलमान कहीं फिर से खिलाफत की बात न करने लग जाएं। सच तो ये है कि मुसलमानों के दिलों में अर्तुगरुल का नाम आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा अर्तुगरुल गाजी के बारे में, उनके सल्तनत के बारे में, उनकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उनको हराना नामुमकिन था। और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया फतेह किया, जो एक ऐसी हुकूमत थी, समझ लीजिए बहुत मेन गढ़ था वो, उसको फतेह किया। सबसे पहले तोप सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने बढ़ाई, दुनिया की सबसे बड़ी तोप, और उनके मुल्क में बहुत बेशुमार पैसा था। ये समझ लीजिए 700 के आसपास पूरी उनकी सल्तनत रही इस दुनिया में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।